जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश चौरसिया आप सभी साथियों का जेएमडी एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है क्यूब रूट 1372 गुणे क्यूब रूट 1458 भागा क्यूब रूट 343 का मान है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है पहला क्यूब रूट 1372 गुणे क्यूब रूट 1458 भागा कितना दिया गया है क्यूब रूट में 343 ये दिया गया है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1372 गुणे 1458 भागा 343। अब देखते हैं अगर इसमें कोई कुछ कट रहा है तो काट देते हैं हम लोग, इससे ये कटेगा 4 बार में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट में 4 गुणे 1458। अब देखें अगर कोई किसी का क्यूब रूट बन रहा है तो बना लेते हैं 3 क्यूब रूट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 729, क्योंकि 729 जो है क्यूब रूट है 9 का। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्यूब रूट में हो जाएगा 8 इंटू में 729। अब देख लेते हैं ये क्यूब रूट जो है 2 का क्यूब रूट है और ये जो है 9 का क्यूब रूट है। तब इसको क्यूब रूट अगर हटाएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 9 और इसका हम लोग का सही जवाब जो है 18। इसका जो आंसर आया दोस्तों, इसका जो मान है 18, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 53,98,714 में से 9 का स्थानीय तथा वास्तविक मान में अंतर का संख्याक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो दी गई संख्या है वह कौन सी है 53,98,714 है। तो इसका हम लोग क्या निकलना है, इस संख्या का इस संख्या में 9 का हम लोग को स्थानीय मान पहले निकालना पड़ेगा। तो इसका स्थानीय मान हम लोग निकाल लेते हैं, स्थानीय मान। तो इसका 9 यहाँ पे, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा, ये हो जाएगा जो डिजिट दिया रहता है, जो अंक दिया रहता है उसके बाद जितने भी डिजिट रहते हैं, जितने भी अंक रहते हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं। तो इसका स्थानीय मान हो गया। और इसका वास्तविक मान कितना हो जाएगा, वास्तविक मान जिस संख्या पूछा है दोस्तों उसका वास्तविक मान वही होता है। तो इसमें हम लोग को पूछा है दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों संख्याओं में अंतर पूछा है। तो इसका हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। तो इसमें से हम लोग इसको घटा दें तो अंतर हम लोग को पता चल जाएगा। तो हो जाएगा हम लोग का 10 में से 9 गया 1, 9 9 9 8। तो हम लोग का जो संख्याक मिला वो दोस्तों मिला 89,991। ये हम लोग को संख्याक मिला। ये रहा हम लोग का आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका महत्तम समावर्त 12 हो तो वे संख्याएं हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लेते हैं वो संख्याएं जो दी गई हैं, मान लेते हैं जो संख्याएं दी गई हैं 15:11 में दी गई है। तो पहले को मान लेते हैं 15x और दूसरे को मान लेते हैं 11x। महत्तम समावर्त भी दिया गया जिसको x है, जो x है कितना दिया गया 12। दोस्तों हम लोग इसमें माने हैं संख्याओं को 15x, तो x क्यों हम लोग x दिया गया कितना 12 दिया गया है। तो इसकी जगह पर हम लोग उसका वैल्यू रख देते हैं। अतः वह संख्याएं हो जाएंगी 15 गुणे x था तो x के 12 रख देते हैं, और जो दूसरा संख्या था 11 गुणे 12, तो वह संख्याएं हो जाएंगी
इसी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 180 तथा इसी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 132। तो हम लोग को जो दोनों संख्याएं मिल गई हैं वो कौन कौन सी है, 180 तथा 132। ये जो दोनों संख्याएं हैं यही इनका संख्या, यही वो संख्या है। तो 180 और 132 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1455 का स्क्वायर माइनस 545 का स्क्वायर का मान है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एकदम आसान सा सवाल है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं जो दिया गया इसमें मान। 1455 का स्क्वायर माइनस 545 के स्क्वायर का मान पूछा है। तो इसमें देखें हम लोग दोस्तों, तो इसमें एक फार्मूला यूज हो रहा है जिसका जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ए माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें अब हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं। ए इतना दिया और बी इतना दिया गया है, तो इसको हम लोग रख देते हैं। अब 1455 प्लस बी कितना दिया गया है 545, और जो दूसरा भी दिया गया ए माइनस बी 1455 माइनस 545। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब तो इसको ऐड कर देते हैं। तो 5 5 10, 5 9 1 10, 14 5 19 से 20, 2000। इसमें से इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1 और बच्चा 14 में से 5 गया 9। तो इसको गुणा है ना, यहाँ पे कोई साइन जब नहीं रहता है तो गुणे का साइन रहता है, तो इसको हम लोग यहाँ गुणा कर देते हैं। तो इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18200, इतना आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है आंसर नंबर ए रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रथम 43 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर दिया गया कितना 43 दिया गया है, तो टोटल नंबर जो दिया गया कितना है 43 है। तो प्रथम कितना पूछा है, प्रथम 43 सम संख्या होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। प्रथम सम 43 संख्याओं का औसत, यही पूछा हमसे। तो इसका एक फार्मूला होता है, अगर औसत पूछ रहा है सम संख्याओं का तो n+1 आपको कर देना है। तो n हम लोग को दिया गया है, मिल गया है, हम लोग के पास है, तो इसमें हम लोग रख देते हैं वैल्यू। n+1 है तो n है 43 और उसमें एक हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को औसत मिल जाएगा। तो n 43 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। तो कौन सी औसत मिल गई हम लोग की 44। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बस में 200 यात्री हैं, अंतिम स्टेशन पर यह संख्या 50 रह गई। बस में यात्रियों की संख्या कितने प्रतिशत की कमी हो गई। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जो पहले जो यात्री थे कितने थे, प्रारंभिक जो यात्री थे शुरू में कितने थे 200 थे। तो प्रारंभिक यात्री देख लेते हैं हम लोग। प्रारंभिक यात्री पहले 200 थे और नया मान उसमें फिर बाद में बचे कितना, नया मान हम लोग को जो मिल गया है कितना है 50। तो कुल कमी कितनी आई है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। पहले कितने थे 200 थे और उसमें से फिर बचे कितने 50। तो उसमें 200 में से 50 काट देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितने आदमी उसमें से उतरे हैं। तो 200 में से 50 को घटा देते हैं तो हो जाएगा 150 आदमी इसमें से उतर गए इस बस में से। अब इसको हम लोग प्रतिशत में बदल लेते हैं, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो होता है प्रारंभिक मान माइनस नया मान जो होता है उसको अब गुणे 100 भागा प्रारंभिक मान। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं। प्रारंभिक मान कितना था 200 और उससे जो नया मान था कितना 50, फिर प्रारंभिक मान जो था वो कितना है 200 गुणे 100। अब सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से इसको हटाएंगे हो जाएगा 150 भागा 200
गुणे 100। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। अब 150 भागा 2 तो हो जाएगा 75। तो कितने परसेंट की कमी आई है? 75%। तो इस बस में से कितने यात्री कम हुए हैं? 75% यात्री जो थे इसमें से उतर गए हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। 200 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसमें हम लोग देखें तो मूलधन जो दिया गया है, प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, कितना है? 200 रुपये है, 2000 रुपये है, माफ करिएगा 2000 है, 200 नहीं है। और रेट कितना दिया गया है? रेट 10% है। रेट है 10%। टाइम कितना दिया गया है? समय 5 वर्ष दी गई है, 5 वर्ष। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो ये हम लोग को पूछ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार अगर इसमें हम लोग देखें तो एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे में 100, मूलधन गुणे रेट गुणे समय। तो इसको हम लोग वैल्यू रख देते हैं। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 2000, रेट दिया गया कितना? 10, और टाइम दिया गया 5 वर्ष, बटे में 100। इससे 1 0 से 0, 2 0 से 2 0 गया, 20 दिया में 200, 200 गुणे 5 यानी कि 1000 रुपये। यानी कि SI जो हम लोग का आया है साधारण ब्याज कितना है? 1000 रुपये। ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1:3 तथा 2:3 के व्यक्तिक्रमानुपातों के योग का अनुपात क्या होगा? तो इसको 1:3 का व्युत्क्रम दिया गया है, कितना है? इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 3:1 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1, और 2:3 का व्युत्क्रम जो है तो इसका हो जाएगा 3:2। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3/2। तो क्या पूछा है? इसका योग पूछा है, तो इसका अभिष्ट योग हो जाएगा अभिष्ट योग यानी कि सबका योग का मतलब क्या होगा? सबका जोड़ जो होता है। तो 3/1 धन 3/2, तो इसका हम लोग जोड़ कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा 9/2। तो इसको हम लोग अनुपात में बदल लेते हैं। तो इसका अनुपात में बदलने को हो जाएगा 9:2। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। रेलगाड़ी की जो चाल दी गई है 54 किलोमीटर है। रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो इसको हम लोग घंटे में दिया है, इसको हम लोग को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि आंसर हम लोग को जो दिया गया है सेकंड में है। तो इसको हम लोग बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। 54 गुणे 5/18, तो ये हो जाएगा हम लोग का 15 मीटर पर सेकंड। ये हो गया। तो अब जो कितनी दूरी चली गई है, ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, जो गति दी गई है कितनी है? 320 मीटर लंबी है, और ट्रेन की लंबाई इतनी दी है। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो दूरी पे हम लोग को मिल जाएगी। चली गई दूरी 320 प्लस 450, कुल जो दूरी है 770 मीटर हो जाएगी। अब समय कितना लग रहा है हमसे यही पूछा गया है। तो समय का फार्मूला होता है दूरी बटे में चाल। तो चाल की हम लोग को कितनी मिली है? 15 मीटर पर सेकंड, और जो दूरी है कितना? 770। तो इससे हम लोग कर देते हैं। तो इससे हम लोग करेंगे तो हो जाएगा आपका 51.53
3 सेकेंड, इतना टाइम आपका लगेगा। इसका सही जवाब है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। यदि tan थीटा बराबर tan 30 गुणे tan 60 और थीटा का न्यून कोण, तो 2 थीटा का मान क्या होगा। अब इसको देखते हैं। tan थीटा जो दिया गया, कितना दिया गया, tan 30 डिग्री गुणे tan 60 डिग्री, इतना दिया गया tan थीटा। तो इसको हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो हो जाएगा tan थीटा, tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, और tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा, इससे कट गया, तो tan थीटा आया कितना, 1 के बराबर। और जो tan थीटा होता है इसके बराबर होता है, tan थीटा 1 की जो वैल्यू होती है tan 45 डिग्री की होती है। तो tan थीटा गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। लेकिन पूछा कितना है, तो 2 थीटा का मान कितना होगा। तो 2 थीटा का मान हो जाएगा, थीटा कितना आया, 45 आया, 2 गुणे 45, तो थीटा बराबर आ गया हम लोग का 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर रहा आपका ए, सी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। a+1 a-1 a² + 1 का मान है। क्वेश्चन दिया गया है a+1 a-1 a² + 1 का मान क्या है, यही पूछा हम लोग को। तो इसमें देखिए, तो इसमें हम लोग अभी पहले ही हम लोग ये फार्मूला यूज किए हैं, a+b बराबर किसके होता है, a² - b²। तो यही फार्मूला इसमें भी दोस्तों लगेगा आपका। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा a² हो जाएगा, और माइनस में 1 का स्क्वायर करें या फिर ना करें उससे कोई मतलब नहीं। और इसको हम लोग लिख देते हैं a² + 1। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा a² का स्क्वायर -1, इसका हो जाएगा a⁴ -1। तो इसका आपका जो सही आंसर आया है a⁴ -1, ए रहा ऑप्शन नंबर ए। बस दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।